हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज ये छोटा सा क्लास है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, किसके, प्लूम्स के बारे में, ठीक है। लेप्सरेट, अलग अलग टाइप की आपकी लेप्सरेट होती है, एनवायरमेंटल लेप्सरेट, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन वाली क्लास में डिस्कस किया था कि जो आपका टेम्परेचर का वैल्यू है वो हम अगर ग्राउंड लेवल से हम जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पर ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, तो वो आपका एनवायरमेंटल लेप्सरेट होता है। और अगर वही टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ करना शुरू कर दे तो वो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन दो कंडीशंस पर आपके एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। और अलग अलग टाइप से इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, पैरामीटर्स हैं, और इन्हीं पर आपका जो प्लूम्स का बिहेवियर है वो डिफाइन होता है। ये जो आपका एयर पोल्यूशन का प्लूम होता है स्टेक से निकलता है, तो वो कैसे वेरी करता है, ये सारी चीज़ें हम, क्योंकि ये आपका मीटेरोलॉजिकल एस्पेक्ट है एयर पोल्यूशन का, तो ध्यान से सुनना आप। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये कुछ नोट्स हैं, पता नहीं ग्रुप में किसी ने भेजा था, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहता, बट थैंक्स। ये AI जनरेटेड हैं, काफ़ी अच्छे हैं, हमको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नोट्स पढ़े हैं रहे हैं ग्रुप में, फिर कोई पढ़ भी नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि इनको ही करवा देता हूँ, ठीक है, आपके यदि काम आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे आपका एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है ना अफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन को। इसमें देखो दो चीज़ें हैं कि की प्लेट्स क्या है, कि लेप्स रेट होता है क्या, मेनली एनवायरमेंटल लेप्स रेट होता है, एक होता है आपका एडियाबेटिक लेप्स रेट। अब एनवायरमेंटल लेप्स रेट में आपका जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर है वो गिरता चला जाएगा, कूल डाउन करेगा, ठीक है। द एक्चुअल रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग और एम्बिएंट एयर चेंज करता है आपका विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड, ठीक है। द रेट वेरी बेस्ड ऑन द लोकेशन, टाइम्स ऑफ डे एंड वेदर, ठीक है। इन चीज़ों पर आपका वेरी करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है तो आपका लेप्स रेट होगा। अब पॉजिटिव लेप्स रेट होता है कि जब आपका टेम्परेचर हम ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज़ कर रहा है, वो आपका होता है पॉजिटिव लेप्स रेट। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो वो आपका नेगेटिव लेप्स रेट होता है। याद रखना, उल्टा होता है दोनों का ना। फिर एडियाबेटिक लेप्स रेट में क्या होता है कि द रेट एट विच द पार्सल ऑफ द एयर लाइक स्मोक फ्रॉम अ चिमनी कूल एट इज राइजेस और एक्सपेंड, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो आपका कूल करेगा, ठीक है, ठंडा होगा, फिर वो राइज करता है, फिर वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर आपका ग्राउंड लेवल पर आपका लो है, ठीक है। फिर दिस इज ए कांस्टेंट बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स, कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है आपका एडियाबेटिक लेप्स रेट की। अब जो ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट होता है उसका आपका वैल्यू होता है 9.8 माइनस का, ठीक है, पर किलोमीटर। और जो वेट होता है उसका होता है आपका 6.0 के आसपास होता है, और आपका 4.5 के आसपास भी आपका वेट एडियाबेटिक या सेचुरेटेड लेप्स रेट की वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें 3 कंडीशंस होती है, क्या क्या होती है देखिए। अगर ELR का वैल्यू आपका एडियाबेटिक लेप्स रेट से ज़्यादा हो तो आपका जो कंडीशन होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, जिसको हम सुपर एडियाबेटिक बोलते हैं। सब एडियाबेटिक होता है, इसमें स्टेबल कंडीशन होती है। उसमें आपका जो एडियाबेटिक लेप्स रेट है उसका वैल्यू आपका एनवायरमेंटल लेप्स रेट से ज़्यादा होगा। देखिए इसको वैल्यू से आप देखोगे तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि जो एनवायरमेंटल लेप्स रेट है उसका वैल्यू होता है आपका 6.5 के अराउंड, 6.5 के अराउंड होता है। और जो एडियाबेटिक लेप्स रेट है, या फिर हम कह सकते हो इसमें ड्राई और मॉइस्ट आता है, तो आपका ये आपका 9.8 के आसपास होता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। तो अगर आप 9 को, ठीक है, अगर आप 6.5 को अगर आप 9 से ज़्यादा बता रहे हो, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 9 आपका हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में। इसे याद रखने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है, जोक में ले लेना, बट आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अनस्टेबल कैसे होगा कि मैथमेटिकल टर्म में आपका 9 बड़ा होता है, 6 छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि 6 बड़ा है, मतलब ELR का जो वैल्यू है वो आपका ELR से ज़्यादा है, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म में तो घपला हो रहा है, तो इससे आप याद रखना कि ये अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन मतलब सुपर एडियाबेटिक, ठीक है। और सब एडियाबेटिक इसका उल्टा होगा कि आप जो 6.5 है उसको आप छोटा ही बोल रहे हो फ्रॉम 9.8, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ELR में क्या होता है, जो आपका द सराउंडिंग एयर कूल्स फास्टर विद द हाइट देन राइजिंग पोल्यूटेंट पार्सल, ठीक है। जो सराउंडिंग एयर होती है वो आपका जल्दी ठंडी होती है, और दिस कीप द पार्सल वार्मर एंड द मोर बॉइंट, ठीक है, बॉन्ड नेचर का होता है आपका पार्सल। अब गुड फॉर दिस पर्सन, ये जो अनस्टेबल कंडीशन होती है, ये मैंने बताया था आपको एयर पोल्यूशन वाली क्लास में कि इस पर्सन के लिए आइडियल कंडीशन होती है द पार्सल एक्सरेट अपवर्ड कॉजिंग स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग, ठीक है, जो कि डाइल्यूट कर देता है पोल्यूटेंट को हाई इन द टाइम इन द एटमोसफेयर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। फिर हम आगे बात करें तो जो स्टेबल कंडीशन होती है जिसको हम सब एडियाबेटिक कंडीशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, राइजिंग पोल्यूटेंट पार्सल कूलर फास्टर देन द सराउंडिंग एयर, और वो क्विकली बिकम द कूलर और डेंसर। और जो एनवायरनमेंट होता है वो सप्रेसिंग फर्दर राइज।
अब ये इसमें क्या होता है, ये डिस्पर्सन के लिए पूरा होता है। तो वो जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो आपके नीचे ही आपके सब्सिडेंट्स होके जमा हो जाएंगे कंसनट्रेटेड मैनर में। अब वर्टिकल मिक्सिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, मिक्सिंग होती है इसमें कम, और पोल्यूटेंट आर अनेबल टू राइज इफेक्टिवली और स्प्रेड आउट इन द कंसनट्रेटेड लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पोल्यूशन होता है। फिर हम आगे बात करें तो एक थर्ड कंडीशन होती है आपके इन्वर्जन की, एक्सट्रीमली स्टेबल कंडीशन होती है। इसमें जितने भी जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे पूरे नीचे लेवल पर, ठीक है, जो कि आपका मेनली इसका मस्त एग्जांपल आपका दिल्ली का स्मोक, ठीक है। इसमें क्या होता है, सराउंडिंग एयर गेट्स वार्मर विद द एल्टीट्यूड, और ये क्रिएट करता है आपका एटमॉस्फेरिक लीड, ठीक है, दैट द राइजिंग कूलिंग पोल्यूटेंट्स पार्सल कैन नॉट पेनेट्रेट। अब इसमें क्या होता है, ये डिस्पर्सन के लिए बहुत बुरा कंडीशन होता है। इसमें पोल्यूटेंट आर कंप्लीटली ट्रेप्ड हो जाता है नियर द ग्राउंड लेवल, और ये लीड करता है रैपिड बिल्डअप ऑन द हाई पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन। अब इसमें एक और एग्जांपल था आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, ये आपका इन्वर्जन कंडीशन की वजह से ही हुआ था, ठीक है। इसमें की मेजर रोल इन द डिजास्टर बाय द ट्रिपिंग द रिलीज टॉक्सिक गैसेस, कौन सी थी आपके मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस को ट्रिप हो गई थी ड्यू टू द इन्वर्जन, ठीक है, नियर द ग्राउंड लीडिंग टू द कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें इतने सारे लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। और ये फिनोमेना आपका मेनली जो अर्ली मॉर्निंग्स होती है उनमें देखा जाता है। इन्वर्जन ऑफन फ्रॉम द व्हेन द ग्राउंड कूल ओवरनाइट, ठीक है, जो ग्राउंड है वो आपका पूरी रात ठंडा होता है, ठीक है, जबकि जो ऊपर की जो हवा होती है वो आपकी गर्म हो जाती है, ठीक है। जैसे लैंड है तो लैंड का इसका टेम्परेचर आपका कम होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कंपेरेटिवली आपका बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पोल्यूटेंट्स है वो नीचे जो कूलिंग एरिया है पर आपके कंसनट्रेटेड हो जाएंगे। तो ये रही बात आपके टेम्परेचर इन्वर्जन की। फिर हम आगे बात करें तो आपका देखिए ये डिकोडिंग द डेंस ऑफ स्मोक, ठीक है, गाइड टू चिमनी प्लूम बिहेवियर। अब इसमें आपके अलग अलग टाइप के प्लूम्स आते हैं, ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में देखिए। जैसे जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है मैं बताया था आपको, इसको एक बार छोड़िए आप, ये कुछ नोट्स हैं इनमें देखिए आप, जो प्लूम का बिहेवियर होता है वो आपका मेनली डिपेंड करता है ELR पर, एनवायरमेंटल लैप्स रेट पर। अब ये वैल्यूज़ आप ध्यान रखना, एनवायरमेंटल लैप्स रेट आपका 6.5 होता है, फिर ड्राई एडिबेटिक लैप्स रेट 9.8 होता है, ठीक है, और 4.5 होता है आपका सेचुरेटेड एडिबेटिक लैप्स रेट, ये सबसे कम होता है इसका वैल्यू, ठीक है। ये होता है आपका डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, याद रखना ये डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्लूम्स हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो चीज़ें ध्यान से सुनते जाना और इसको याद रखना बस, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम यहाँ पर भी आपकी कंडीशन दे रखी होगी, हाँ सबसे पहले ये रहा लूपिंग प्लूम। अब इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ देखोगे तो अब आपको पता चलेगा। जो DLR का ग्राफ होता है वो जनरली आपका नॉर्मल ऐसा ही होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से आपका DLR का कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पर देखिए 9.8, ठीक है, ये आपका कॉन्स्टेंट होता है जो कि थर्मोडायनेमिक लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इसमें जो प्लूम का बिहेवियर है कैसे होगा देखिए, जो लूपिंग प्लूम होता है इसमें आपका प्लूम ऐसे लूप में चलता है, देखिए आपको दिख रहा होगा लूप में से मूव कर रहा है। ये आपका आफ्टरनून का कंडीशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग और लाइट विंड्स की वजह से क्रिएट होता है, और इसमें अनस्टेबल हो जाता है ये ड्यू टू द रैपिड मिक्सिंग, ठीक है, और सर्कुलर मूवमेंट की वजह से, रैपिड मिक्सिंग और सर्कुलर मूवमेंट की वजह से स्टेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है। और सुपर एडिबेटिक एनवायरनमेंट है, सुपर एडिबेटिक एनवायरनमेंट मतलब आपका मैंने बताया था आपको, सुपर एडिबेटिक मतलब अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन आपके डेवलप हो जाएगी जो कि आपके डिस्पर्सन के लिए अच्छी होती है, ठीक है, ये गुड फॉर एनवायरनमेंट। ELR में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो 6.5 है उसको आप ज़्यादा बोल रहे हो 9.8 से, ठीक है, इससे आप याद रखना, ठीक है, सुपर एडिबेटिक कंडीशन। इसमें क्या होता है जो ELR का वैल्यू है वो आपका ज़्यादा है कंपेयर टू द DLR। अब इसमें जैसे ग्राफ है, ग्राफ को नोटिस करने का ये तरीका है, जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन या उसका वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आपका ELR का यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू DLR, इसका मतलब है कि ELR का जो वैल्यू है वो आपका DLR से ज़्यादा है इस कंडीशन में, लूपिंग प्लूम है, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका हाइट और इधर आता है आपका टेम्परेचर, ये हो गया आपका लूपिंग प्लूम। फिर हम आगे बात करें तो कोनिंग प्लूम की। कोनिंग प्लूम क्या होता है, इसमें आपका ELR का जो वैल्यू है वो कम होगा DLR से, ठीक है, तो ये आपका स्टेबल कंडीशन डेवलप कर गया। इसमें क्या होगा, सब एडिबेटिक कंडीशन जिसको हम स्टेबल कंडीशन कहते हैं, इसमें लैप्स रेट होगी वो आपकी वीक होगी, ठीक है, क्लाउड ब्लॉक कर देंगे सनलाइट को, और जो आपका 10 डिग्री का आसपास का एंगल बना के आपका कोन का फॉर्मेशन होता है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे कोन बनेगा। इसका और अच्छा सा फोटो बताऊँ तो मैं आपको, ये रहा कोनिंग प्लूम, ये दिख रहा होगा आपको, ये से ना कोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं देखिए, जो एक तो कोन का
जो ग्राफ है इसमें ELR और DLR है, इन दोनों की कंसंट्रेशन स्लोप सेम होगी, बट ये एक दूसरे के आपके पैरेलल कंडीशन में इसका ग्राफ ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये एक नॉर्मल जनरल ग्राफ है, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो आपका DLR का ग्राफ होता है वो आपका एकदम नॉर्मल ये कंडीशन होती है DLR की, ठीक है। अब जो ग्राफ आपका DLR से नीचे है इधर की साइड, तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है। अनस्टेबल कैसे होगी, क्योंकि अगर आपका जो ये दूसरा वाला लाइन है ये आपका होता है ELR। अब ELR का अगर वैल्यू DLR से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा स्लोपी है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ELR का वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपेयर टू DLR, तो उसकी वजह से अनस्टेबल कंडीशन डेवलप होगी, जो कि आपकी डिस्पर्सन के लिए अच्छी होती है। और अगर DLR का वैल्यू आपका, अगर आप इसको ज़्यादा बोल रहे हो, ठीक है, और ELR आपका कम है, ठीक है, इसका स्लोप कम हो गया, तो आपका स्टेबल कंडीशन डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद में आपका जो एकदम अगर सीधा है लाइन, ठीक है, तो वो न्यूट्रल कंडीशन होती है, आइसोथर्म्स होता है। और अगर ये ज़्यादा है, मतलब ऐसा है कि आप हाइट के साथ बढ़ रहे हो, तो आपका टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर ना इधर की साइड ना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो ये बात है आपके कॉनिंग प्लूम के बारे में। फिर फेनिंग प्लूम आता है। फेनिंग प्लूम में क्या है आपका, ये अर्ली मॉर्निंग में डेवलप हो जाता है। अब इसमें इंटरसेक्शन होता है, कैसे कि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो ELR की वैल्यू है, ठीक है, आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, और यहाँ पर आपका जो DLR है उसका वैल्यू वो कॉन्स्टेंट है ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इसमें इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है अंडर एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन, ठीक है, स्टेबल कंडीशन का डेवलपमेंट हो जाता है। उसमें आपका DLR है वो ELR से ज़्यादा हो तो वो स्टेबल कंडीशन होती है। इसमें मेनली आपका रेडिएशन इन्वर्जन देखा जाता है, ठीक है, लेट नाइट फिनोमेना है, और अर्ली मॉर्निंग में देखा जाता है। स्ट्रॉन्ग लेप्स रेट होती है, स्प्रेड ओनली हॉरिजेंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, खाली हॉरिजेंटल वे में ही स्प्रेड करता है आपका फेनिंग प्लूम, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है, और जनरल डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका फेनिंग प्लूम ये रहा, ये रही इन्वर्जन लेयर, इसके नीचे नीचे आपका ये आपका प्लूम है से फ्लो कर रहा है। फिर हम आगे बात करें तो और आपकी कंडीशन कौन सी है, फ्यूमिगेशन क्या होता है, इसमें देखिए एक तो अनस्टेबल कंडीशन डेवलप हो जाएगी, 20% तो होगा, बट एक और कंडीशन इसमें है, ELR का वैल्यू तो ज़्यादा है, ठीक है, तो अनस्टेबल कंडीशन डेवलप होगी, 20% होगा, बट अपोजिट ऑफ द लॉफ्टिंग प्लूम, ठीक है, व्हेन द इन्वर्जन लेयर लाइज अबव द सुपर एडिबेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ये स्टेक है, चिमनी है, यहाँ पर ये डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है, पोल्यूटेंट्स का, यहाँ पर नीचे की साइड तो अनस्टेबल कंडीशन है, तो उसकी वजह से आपका जो SAL का वैल्यू है वो आपका ज़्यादा है, बट एक लेवल पर आके यहाँ पर इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है कि जो ELR है टेम्परेचर कम हो रहा था ओवर द टाइम, वो एकदम से आपका बढ़ना शुरू कर देगा, तो यहाँ पर आपका इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्पर्स्ड पोल्यूटेंट होंगे वो भी आपके एक लेवल तक ही आपके डिस्पर्स होंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन लेयर, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रैप हो जाएंगे सारे पोल्यूटेंट्स। फिर पोल्यूटेंट कांट एस्केप अबव द टॉप, ठीक है, टॉप किसका, इन्वर्जन लेयर का। एक्सट्रीम बेड फॉर द टर्बुलेंट मिक्सिंग के लिए काफ़ी बेड सिचुएशन होती है। मोस्ट डेंजरस प्लूम होता है आपका फ्यूमिगेशन, ठीक है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है कि फ्यूमिगेशन जो प्लूम होता है वो सबसे वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस सीनरी होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करें, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे ना पोल्यूटेंट ना, अब यहाँ पर इन्वर्जन लेयर आ गई तो ये सारा पोल्यूटेंट्स आपका डिप कर जाएगा नीचे की साइड। फिर हम आगे बात करें तो आपका आता है लॉफ्टिंग प्लूम में क्या होता है, लॉफ्टिंग प्लूम में नाम से पता चल रहा होगा लॉफ्टिंग, ठीक है, इन्वर्जन लेयर से आपका जो भी पोल्यूटेंट्स है वो आपके ऊपर की तरफ जाएंगे, अपवर्ड मिक्सिंग रैपिड टर्बुलेंट, ठीक है, बट डाउनवर्ड, ठीक है, प्रिवेंट बाय द इन्वर्जन लेयर। इसमें इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन नीचे की साइड होगा, ठीक है, और जो पोल्यूटेंट्स है वो आपके ऊपर से निकल जाएंगे, और ये आपके मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे इन्वर्जन लेयर है तो उसकी वजह से आपके पोल्यूटेंट्स है वो नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन लेयर इसमें पोल्यूटेंट्स के नीचे, ठीक है, नीचे आपके सब एडिबेटिक कंडीशन है, सुपर एडिबेटिक कंडीशन है आपकी ऊपर डेवलप है, तो उसकी वजह से आपका ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर तो आपका क्या है, ये इन्वर्जन हो रहा है नीचे की साइड, ठीक है, टेम्परेचर आपका राइज कर रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो फिर आपका वापस कम होना शुरू करेगा, जो कि नॉर्मल एनवायरमेंटल लेप्स रेट में होता है, और जो DLR है वो कंडीशन इसकी कांस्टेंट है, तो नीचे तो स्टेबल एनवायरमेंट और ऊपर अनस्टेबल एनवायरमेंट। व्हेन सुपर एडिबेटिक लाइज अब द सब एडिबेटिक एनवायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली स्टेटमेंट देके पूछ लेगा आपको, जब आपका सुपर एडिबेटिक कंडीशन है वो अगर ऊपर हो सब एडिबेटिक कंडीशन के,
ठीक है। तो उसकी वजह से आपका लोफ्टिंग प्लूम का फॉर्मेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप। फिर ट्रैपिंग प्लूम क्या होता है, नॉट आइडियल फॉर द डिस्पर्सन ऑफ द पोल्टेंट। पोल्टेंट के डिस्पर्सन के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसमें क्या होता है, पोल्टेंट से आपके ट्रिप हो जाते हैं एक बीच में, ठीक है। इसमें दो टाइप की इन्वर्जन लेयर बनती है, प्लूम स्टक बिटवीन द टू इन्वर्जन लेयर, ठीक है। अब जो जैसे ये रही है आपकी एक इन्वर्जन लेयर, एक रही है यहाँ पर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो इन दोनों इन्वर्जन लेयर्स हैं उनके बीच में आपका सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग लेप्स रेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या होगा, जो पोल्टेंट्स है इन दोनों लेयर के बीच में ही आपके ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। डिस्पर्सन होगा बट इसी हद तक होगा, ठीक है। ये होता है आपका ट्रिपिंग प्लूम। नाम से पता चल रहा है कि आपके पोल्टेंट्स हैं वो ट्रिप हो गए हैं दो इन्वर्जन लेयर के बीच में। देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा कि द प्लूम इज सैंडविच्ड स्प्रेडिंग हॉरिजेंटली बिटवीन द टू स्टेबल लेयर्स, ठीक है। अब जो ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट आता है कि लिमिटेड वर्टिकल डिस्पर्सन कैन बी यूज स्ट्रेटेजिकली टू चैनल पोल्यूटेंट ओवर द सिटी और सेंसिटिव एरिया। जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं आपके, तो ऐसा अगर ये कंडीशन आपके डेवलप कर दी जाए, ठीक है, ट्रिपिंग प्लूम की, तो इसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन करके जो भी आपके पोल्यूशन हुए उनको दिल्ली एनसीआर रीजन से बाहर ले जाके कहीं और दूसरे एरिया में आपका डिस्पर्स कर दिया जाता है। ये इसका ट्रिपिंग प्लूम का यूज़ है। फिर हम आगे बात करें तो लास्ट वन आपका न्यूट्रल प्लूम होता है, जिसमें आपका ELR और DLR का वैल्यू आपका इक्वल होता है, ठीक है। अपवर्ड वर्टिकल राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपका जो भी प्लूम होगा वैसे डायरेक्टली आपका ऐसे निकलेगा, ठीक है। दोनों आपके ELR और DLR होगी बराबर होगी, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल। आपका न्यूट्रल प्लूम का कंडीशन होता है। तो ये प्लूम की बातें थी, ठीक है। 6-7 टाइप के आपके प्लूम होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप, ठीक है। एग्जाम में आने लायक टॉपिक है, एकदम मस्त। कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।